फिर सुलगा मस्जिद विवाद, उल्टा पड़ गया AIM-IM का दाव। 27 को सद्भावना रैली, 28 को प्रदर्शन। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण मामले में एक बार फिर से चिंगारी सुलग गई है। आज जिस तरह आप जानते होंगे, हमने पहले आपको खबर भी दिखाई थी कि AIM-IM के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं शोएब जमई, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया और उस वीडियो में उन्होंने दावा किया कि मस्जिद के आसपास जो इमारतें हैं वो उससे अधिक ऊंची है और उनका आरोप था कि यदि कार्रवाई होनी है तो सभी अवैध कब्जों पे हो। जो उन्होंने शिमला में कहा कि लगभग 7,000 ऐसे मामले हैं, अगर कार्रवाई हो उन पे, उन्होंने कहा कि इस मामले में हम PIL भी करेंगे। तो उनका ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, तुरंत ही उसकी प्रतिक्रिया भी शिमला में नजर आई। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार के मंत्री ने उनकी इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, वहीं देवभूमि संघर्ष समिति ने इस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की शिकायत भी पुलिस थाने में दे दी है। एक तरफ जहां शिमला में यह विवाद बढ़ रहा है और 28 तारीख को देवभूमि संघर्ष समिति ने न केवल शिमला बल्कि प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है, वहीं 27 तारीख को शिमला के माहौल को देखते हुए यहां पे सद्भावना रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में CPM, कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी और अन्य संस्थाओं से आह्वान किया गया है कि वे लोग आएं और इस सद्भावना रैली में भाग लें। तो कुल मिलाकर के आने वाले 4-5 दिन एक बार फिर से शिमला में हम इस मुद्दे को लेकर के कोई ना कोई जो प्रदर्शन या किसी तरह का समर्थन होते हुए देखेंगे। आइए सिलसिलेवार शुरू करता हूं इस पूरे मामले की कड़ी को। जैसे ही शोएब जमई ने ये वीडियो वायरल किया, तुरंत सबसे पहला जवाब जो है वो मस्जिद कमेटी की तरफ से आया। आपने ये कहावत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वही हालात जो थे वो जमई साहब के हिमाचल में आने पर हुए और सबसे पहले उनके विरोध में जो खड़ी वो मस्जिद कमेटी थी और मस्जिद कमेटी ने कहा कि हमें नहीं मालूम था ये साहब कौन थे, लेकिन जब वीडियो देखा तो मालूम लगा कि ये AIM-I के पदाधिकारी हैं। उन्होंने साफ आरोप लगाते हुए कहा कि AIM-IM जो है वो BJP की B टीम है और उन्होंने कहा शिमला हमारा आपसी विवाद है, इसमें बाहर का व्यक्ति कोई ना पड़े। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले में क्या कह रहे हैं मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी। मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, हम नमाज पढ़ने को कोई किसी को मना नहीं कर सकते। अब उनके बारे में ना हमारे मौलवी साहब जानते थे कि कौन है, ये कौन शख्स है। जब उनने वीडियो बनाई, जो वायरल हुई था, हमको पता चला कि भाई तो दिल्ली से कोई शोएब जमाई नाम का कोई आदमी है और ये आपको पता है ये ओवैसी जी का AIM-I के आदमी है। उनका सबको पता कि कौन है, हमारी सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानती है कि ये जो है BJP के B टीम के आदमी है। इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारा संजौली का, खासकर शिमला का ये माहौल को खराब मत करो। हमारा आपसी जो भाईचारा है, जिस तरीके से हमारी सब प्लेटफार्मों में बात हो रही है, हिंदू संगठनों से ही बात हुई है, सनातन वालों से ही बात हुई है कि भाई इसको बैठ के हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने तो खुद पहल की, हमारे मुफ्ती साहब है, मौलवी साहब है, हमने खुद पहल की, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी धन्यवाद किया कि भाई ये बहुत बड़ा इन्होंने पहल की है। ऐसा हो, अगर सब लोग सोचें तो बहुत अच्छी बात है। अब हमसे यही आग्रह करते हैं कि भाई तुम हमारा संजौली का माहौल मत खराब करो। हम जो हमारा जो चला सिस्टम, हमने खुद पहल करके जो हटाने को हम तैयार है और बिल्डिंग का वीडियो दिखा रहे हैं, उनके तो नक्शे पास है, उनको क्या पता कि आगे क्या रूल रेगुलेशन है। जो आगे रूल रेगुलेशन के हिसाब से 5 मंजिल है, किसी 4 मंजिल है, वो तो MC उनको परमिशन दी है। और हम तो बोल रहे हमारा तो 2.5-2 मंजिल जो अवैध है उसको हम हटाने को खुद तैयार है। उसमें उनको मैं बोलता हूँ बाहर के लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रतिक्रिया आई प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में चले हैं विक्रमादित्य सिंह। तो उन्होंने भी इस पूरे मामले पर कहा कि इस तरह से वीडियो बना करके इस तरह से माहौल को भड़काना निश्चित तौर पे निंदनीय है और उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
हालांकि अब देखना है कि सरकार भी इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि हिंदू संगठनों का सोशल मीडिया पे अगर मैं देखूं तो उनका कहना है कि जब मस्जिद को सील किया गया है, वहाँ आना जाना बंद है, तो ये दिल्ली से बाहर से आए हुए व्यक्ति किस तरह से वहाँ आकर के वीडियो बना रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार क्या इस मामले में जांच करती है नहीं, लेकिन आपको दिखाती है इस मामले में विक्रमादित्य सिंह का ये बयान। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फ़ैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज़ बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं ख़ास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। तो विक्रमादित्य सिंह के इस बयान के बाद आइए बात करते हैं कि 27 तारीख को एक सद्भावना रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के आयोजन के पीछे मकसद बताया जा रहा है कि जिस तरह से शिमला में माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है, जिस तरह से भाईचारा जो है उसमें दरार आ रही है, उसको देखते हुए ज़रूरी है शिमला जैसा जो एक खूबसूरत जगह है वहाँ पे माहौल को भी खूबसूरत बनाया जाए। इसी को लेकर के एक सद्भावना रैली का आयोजन किया जा रहा है। आइए सबसे पहले इसको लेकर के क्या कह रहे हैं सीपीएम के नेता, वो पूर्व महापौर व उप महापौर रहे। आइए सुनाते हैं उनकी बाइट कि सद्भावना रैली का आयोजन क्यों किया जा रहा है। वैध और अवैध, वो जो प्रश्न उठाया जा रहा है वो कानूनी तौर पर तय किया जाएगा, जो हमारे संविधान में जिसको कानूनी तौर पर जिम्मेवारी दी, बिल्कुल ठीक है। हम उसको बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप अभी उस वैध को अवैध करें, पर वैध और अवैध कानून की प्रक्रिया से होगा। वो पूरी जो प्रक्रिया है कानून के तहत, उसके तहत उसको करना है। चंद लोग सड़क पे उतर कर ये नहीं कह सकते कि भी अभी जो है इसको गिराया जाए, वो किसी को अधिकार नहीं है वैध और अवैध का। बाकी आपने जब प्रश्न उठाया कि नगर निगम इतने लंबे समय से क्यों, हम भी रहे हैं 5 साल, आदर्शी हमारे से ज्यादा लंबा समय है। आप यदि शिमला के विकास का व्यवस्था आप देखेंगे, शिमला का विकास 3 स्टेजेस के अंदर हुआ है। अब जब आपने प्रश्न उठा ही दिया, ये जनता को भी जानना। पहला विकास हुआ जो अभी आदर्श जी ने कहा, टकेंद्र ने कहा, जो 1813 और 15 के बाद जब अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने इसको जो है विकास के लिए कहा। वो 6000 अंग्रेजों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20,000 लोगों की आबादी के लिए इस शहर की व्यवस्था की गई थी, जिसमें पानी और सीवरेज और बिजली का यहाँ पर किया गया। धीरे धीरे क्या है जो टकेंद्र ने अभी कहा, जो सभ्यताओं का कैसे जो है वो विकास होता, धीरे धीरे जब ये हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स का राज रहा, ये व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना। इस सद्भावना रैली को आम आदमी पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है और आम आदमी पार्टी भी इस रैली में शिरकत लेगी। आइए सुनाते हैं आपको आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी आश्रय जी का ये बयान। जहरीला माहौल बनाने की कोशिश हुई है। ये आपसे भी अपील है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। जैसे मुझे भी ऐसा शक था, आप ही के माध्यम से पता लगा कि आधार कार्ड फ्रॉड है। मैंने कहा क्यों कोई फ्रॉड आधार कार्ड बनाए, बाद में पता लगा कि वो तो आधार कार्ड ही, मतलब कुछ डेटा में प्रॉब्लम थी। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और क्यों? क्योंकि आप सब हमारी जैसी जो उम्र की, चलो बच्चे तो बात के हैं, लेकिन हमारे बच्चों को हम सिंगटा जी क्या देंगे? नफरत तो नहीं दे सकते। हम इस शहर में क्या उनको आगे बिल्ड करेंगे?
तो मेरा ख्याल इसलिए ये जो पीस मार्च है, हम उनको क्या सिखाएंगे? हम सिखाएंगे कि मिलकर शहर बनते हैं, मिलकर लोग जहाँ जहाँ से भी आते हैं, तब शहरों का निर्माण होता है। हिस्टोरिकली सिर्फ ये नहीं, दुनिया के शहर हम बताते, लेकिन इस समय इतना तो अभी ये हमारा शहर है, हम यहाँ पले बड़े हैं। हम ऐसे ही, हमने क्लास में कभी नहीं देखा, अपने क्लास में ये माहौल अभी जो कभी नहीं देखा, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का, कभी ये था ही नहीं। लेकिन अभी ये कैसे आ गया, ये मतलब अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आपसे बहुत अपील है, और हम और सेक्शन में भी जो लोग हैं उनको भी हम चाहेंगे कि इसमें आए। बहुत लोग चाह रहे हैं कि आए, क्योंकि वो मतलब थोड़ा पहचान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे, वो समझ रहे हैं। एक बार ये एक हद के पार हुआ तो सच और झूठ में कुछ नहीं रहता। ये ठीक है, बहुत सारा के समाज में बहुत तरह के तत्व होते हैं, अलग अलग किस्म के, वो हर किसी उसमें हो सकते हैं, चाहे वो समाज में हो, किसी जाति में हो, धर्म में हो। लेकिन क्या शिमला मैसेज क्या देता है या क्या देना चाहता है? एक अगर आप देखें, कोई भी अगर आप कोई इंडिया से है या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहता है, तो एक उसके मन में ये छवि है, उसके एक वो ये देखता है कि एक पीसफुल स्टेट है, पीसफुल कैपिटल है वहाँ की, पढ़े लिखे लोग हैं। और हम लोग हिमाचली हमेशा से शुरू से शांति प्रिय लोग रहे हैं। और मैं इस बात से हमेशा ये कहता रहा हूँ कि हम लोगों ने पहले भी मैंने जो बात कही थी कि प्रशासन ने क्यों और कैसे, उन कारणों में हम नहीं जाना चाहेंगे कि ढील कैसे हुई, क्या हुआ, या बाहर के जो लोग थे अगर उनकी मंशा सही थी गलत थी। इस मुद्दे को लेकर के पूर्व मेयर आदर्श सूद ने भी अपना पक्ष रखा है। उनका भी मानना है कि शिमला में ये माहौल जिस तरह से बन रहा है, उससे शिमला की छवि जो है पूरे देश में जो है वो बेहतर नहीं जा रही है। ये सुनाता हूँ आदर्श सूद का ये बयान। जो लोग आज जो भड़का रहे हैं वही लोग, वही एलिमेंट्स उस टाइम थे। फिर 1990 की बात करें, 1990 में जब मंडल कमीशन का हुआ तो उस टाइम भी इन्होंने कोशिश की कि हमारे जो दलित भाई हैं और जो दूसरे हैं इनके बीच में एक रिफ्ट पैदा की जाए। तो उस टाइम भी काफ़ी हम फागली में रहते थे, तो रोज़ ही वहाँ पर हमें ये संदेश आता था कि आज आप पर अटैक होगा, आज यहाँ पर पत्थरबारी होगी, आज ये होगा। तो बहुत हो गया जब ये बात, तो हमने फिर नगर निगम ने ये निर्णय लिया, हमने सब ने, जैसे ये कह रहे पीस मार्च हमने कृष्णा नगर में निकाला, क्योंकि वहाँ के लोगों को ही भड़काया जा रहा था और कोई भी ऐसी घटना नहीं। और उसके बाद माहौल बहुत अच्छा हो गया। तो ये थे वो सारे बयान। कुल मिलाकर के लबोलबाब ये है कि एक बार फिर से सरकार को लग रहा था स्थितियां जो हैं शिमला में, जो संजौली मस्जिद विवाद है, ये आपसी सहमति से निपट चुका है। लेकिन अभी तक इस मामले में काउंटडाउन जारी हो चुका है। आज वायरल वीडियो आया है, उसका जवाब आया है, भाजपा ने भी इसका कड़ा विरोध जताया है। वहीं इस मामले को लेकर के मस्जिद कमेटी ने हालांकि अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है कि हमारा आपसी मामला है, हम इसे निपटाएंगे। सरकार के मंत्री ने सरकार से भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। 26 तारीख के बाद 27 को सद्भावना मार्च है, 28 को जो है देवभूमि संघर्ष समिति का आह्वान है इस मामले को लेकर के प्रदर्शन का। और सबसे अहम बात, 5 तारीख को इस मामले की सुनवाई होनी है। और यदि 5 तारीख को क्या फैसला आता है उस पर निर्भर करता है ये पूरा का पूरा मामला क्या रुख लेता है। अब हमारी नज़र रोज शिमला पे रहेगी कि शिमला में आखिर क्या हो रहा है और ये मुद्दा कहाँ तक पहुँचा है। आप भी कमेंट कीजिए, हमारा जो ये कार्यक्रम है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा काम है आपके बीच में इस तरह की खबरें लाना। सही गलत का फैसला करने में आप लोग सक्षम हैं, आपको तय करना है। और आप देखते रहिए इसी तरह से समाचार फास्ट टू द पॉइंट।